नमस्कार। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम जानकारी के साथ, जहां लखनऊ में जेपी नड्डा करेंगे लखनऊ का 2 दिवसीय दौरा। 28 और 29 दिसंबर को लखनऊ दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर 28 और 29 दिसंबर को लखनऊ दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। विधायक और मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। तो अहम जानकारी आपको बता दें, संगठन और सरकार के साथ चर्चा करते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय का दौरा होगा उनका। 28 और 29 दिसंबर को लखनऊ दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। विधायकों और मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। संगठन और सरकार के कई दिग्गजों के साथ ये मुलाकात होगी, जिस पर वो कई सारी बातों पर चर्चा करते हुए नजर आने वाले हैं। तमाम अहम जानकारियां देते हुए नजर आएंगे कि आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, उसको लेकर के बातचीत करेंगे। तो लगातार अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, लखनऊ दौरा होगा उनका, जहां पर वो मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे, जहां पर वो सीएम के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं पर 2 दिवसीय दौरा उनका होगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी लाइव जुड़ गए। अनूप, जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से 2 दिवसीय मुलाकात है, 2 दिवसीय का दौरा है 28 और 29 दिसंबर का, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत होगी? देखिए कीर्ति, जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये जो 2 दिवसीय यूपी दौरा है 28 और 29 दिसंबर का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2022 की तैयारी में जुटी हुई है और 2022 से पहले पंचायत चुनाव होना है उत्तर प्रदेश का, और पंचायत चुनाव में इस बार खास रणनीति पर भाजपा चल रही है। तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इसी बीच किसान आंदोलन की जिस तरह से तैयारियां हो रही थी, उसको लेकर के बीजेपी क्या कुछ कह रही है, वो आपको सुनाते हैं। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के मुख्यतः किसान 2.5 करोड़ वोटर थे और उनका ये फैसला है। जिला परिषद के चुनाव में 636 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें 353 सीटें बीजेपी ने जीती है। आउट ऑफ 636, 353 सीट्स बीजेपी के खाते में है। पंचायत समिति के 4371 सीटों में 1990 यानी लगभग 2000 सीटें बीजेपी को मिली है। तो जिस तरह से आपको हम ये दिखा रहे थे कि किस तरह से 28 और 29 दिसंबर को लखनऊ दौरे पर होंगे जेपी नड्डा, उसी को लेकर के क्या कुछ मुलाकात होगी, 2022 की क्या कुछ रणनीति होगी, उसको लेकर के वो चर्चा करते हुए नजर आने वाले हैं। तो 2 दिवसीय दौरे पर होंगे जेपी नड्डा। जिस तरह से अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरह से चुनाव को लेकर के तैयारियां होंगी, उसको लेकर के बातचीत हो सकती है। तो 28 और 29 दिसंबर को लखनऊ दौरे पर होंगे जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा। जिस तरह से अहम जानकारी आपको दे रहे बीजेपी अध्यक्ष हैं, और क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, यूपी का चुनाव किस तरह से महत्वपूर्ण होता है, उसको लेकर के किस तरह से तैयारियां होनी चाहिए ताकि जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके, जनता के जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जा सके, ताकि जनता जो है वो बीजेपी को दोबारा से सत्ता में लेकर के आए, यूपी में दोबारा से बीजेपी की पार्टी बने। और इसी को लेकर के 28 और 29 दिसंबर को लखनऊ दौरे पर होंगे जेपी नड्डा, और क्या कुछ बातचीत करेंगे उसको लेकर के हम आपको अहम जानकारी बता रहे हैं कि किस तरह से उनका ये 2 दिवसीय दौरा होगा, जिस पर वो बातचीत करेंगे विधायकों और मंत्रियों के साथ किस तरह से। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप जुड़ गए दोबारा से। अनूप, जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से मुलाकात होगी, जिस तरह से 2 दिवसीय दौरा होगा जेपी नड्डा का, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिस पर बातचीत होगी? देखिए कीर्ति, जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के पहले भी प्रभारी रह चुके हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जिस तरह की तैयारियों की ज़रूरत है,
वो उन्हें भली भांति पता है और यही वजह है कि 2 दिवसीय लखनऊ प्रवास के दौरान जेपी नड्डा की सबसे ज़्यादा मीटिंगें भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग पदाधिकारियों से हैं, सरकार के मंत्रियों से हैं और संगठन के जो रणनीतिकार हैं उनसे हैं। कुल मिलाकर जेपी नड्डा ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच जो तालमेल, जो समन्वय होना चाहिए वो और अधिक अच्छा हो आने वाले इस साल में, चूंकि चुनाव है तो। और दूसरा एक बड़ा पहलू है कि कार्यकर्ताओं की जो शिकायतें हैं उनको दूर किया जा सके, सरकार में उनकी सुनवाई हो और जो जिनका बेहतर जनाधार है, जो अच्छा वोट बैंक है, जिनका अपने अपने क्षेत्रों में, ऐसे नेताओं को संगठन में और सरकार में दोनों जगह तवज्जो दी जाए, ये सुनिश्चित करेंगे जेपी नड्डा अपने इस लखनऊ दौरे में। संभव है कि 4 से 5 मंत्रियों का योगी कैबिनेट में फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि 4-5 ऐसे नाम हैं जिनको हटाए जाने की चर्चा है, लेकिन अंतिम मोहर नहीं लग पा रही है। और जब जेपी नड्डा लखनऊ होंगे तो इस पर निश्चित तौर पर कीर्ति चर्चा होगी और 4 से 5 मंत्रियों का बदलाव हो सकता है और 4 से 5 नए मंत्री योगी कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं जनवरी महीने में। जी अनूप, जिस तरह से बात अगर हम 2022 चुनाव को लेकर के कर रहे हैं तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिनके दम पर बीजेपी ये चुनाव लड़ने वाली है और उनको लेकर के अभी से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी जाएंगी? फिर आवाज क्या? तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।